ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ताजमहल, जिसको लेकर कहा जाता है कि जब ताजमहल बना तो मजदूर जो बनाते थे, बनने के बाद उनका हाथ काट दिया गया। बताएंगे पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। ताजमहल की कहानी पूरे विश्व में तो प्रचलित है ही, ताजमहल भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए विदेश से भी जो है कारीगर आए थे, अपने देश से कारीगर रहे और संगमरमर से बनाया गया। शाहजहां, जिनकी तीसरी बीवी थी मुमताज़, जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया। मुमताज़ के कुल 14 बच्चे थे, उन्होंने 14 संतान को जन्म दिया। तो मुमताज़ के बारे में जानते हैं। मुमताज़ आसिफ खान की बेटी थी। आसिफ खान नूरजहां के भाई थे। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। मुमताज शाहजहां की तीसरी बीवी थी, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अब इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अकबर के बाद शाहजहां को ये जिम्मेदारी मिली कि वो दक्कन के इलाके में जाएं और वहाँ का इलाका देखें। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। उसके बाद शाहजहां अपनी बीवी मुमताज के साथ, जो उनकी तीसरी बीवी थी, दक्कन के इलाके में पहुंचते हैं, दक्षिण का इलाका। उस वक्त मुमताज अपने 14वें संतान को जन्म देने वाली थी, प्रेग्नेंट थी उस समय। तो दक्कन के इलाके में शाहजहां मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पहुंचते हैं, जहां बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। वहां पहुंचने के बाद शाहजहां अपने 14वें संतान को जन्म देती हैं और जन्म देते वक्त ही उनकी मौत हो जाती है। तारीख थी वो 17 जून 1631 को उनकी मौत हो जाती है। मौत के वक्त मुमताज़ ने शाहजहां से 2 वादे करवाए। पहला वादा ये कि शाहजहां अपनी जो उनकी 2 बीवियां थी, उनसे कभी कोई बच्चा नहीं करेंगे, कभी कोई संतान नहीं करेंगे। और दूसरा वादा ये कि उनकी कब्र एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां बाग हो, जहां एक बहुत खूबसूरत इमारत हो। और यही इसी वादे के साथ उनकी मौत हो जाती है। अब शाहजहां उस इमारत का सबसे पहले नाम सोचते हैं, तो मुमताज के नाम से वो ताजमहल का नाम निकालते हैं। ताज, उनके नाम का आखिरी 2 शब्द ताज। तो ताज नाम होता है कि इमारत का ताज नाम रखा जाएगा। और शाहजहां एक और चीज़ सोचते हैं कि जब भी ये इमारत बनाई जाएगी तो वो किसी नदी के किनारे बनाई जाएगी, ताकि जब भी सूरज अस्त हो या कि सूरज उदय हो, यानी सनसेट हो या सनराइज हो, तो जो इमारत होती है उसकी परछाई उस नदी के पानी में दिखे, इन दोनों समय में। खैर, जब मुमताज की मौत होती है तो उनकी कब्र वहीं पे बुरहानपुर में ही मुमताज महल में जो है बनाई जाती है। तो ये पहली बार उनको दफनाया गया। मुमताज को कुल 3 बार दफनाया गया था। ये पहली दफा था कि उनको वहीं पे दफना दिया गया। तो बुरहानपुर में ताप्ती नदी है। शाहजहां सोचते हैं कि यहीं पे महल बनाया जाए, इमारत बनाई जाए और ताप्ती नदी के किनारे बनाई जाए। पर वहाँ के जो कारीगर थे, उन्होंने शाहजहां को ये सलाह दी कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, ज़्यादा सालों तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि वो कुछ दिन बाद उसमें दीमक लग जाएगा और वो जो है बेकार हो जाएंगी, तो ये इमारत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। तो फिर जगह चुनने का सवाल आया कि अब ये बनाया कहाँ जाए। तो शाहजहां को मिली जगह है उत्तर प्रदेश में, आगरा एक जगह है, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहीं पे बनाया जाए। तो उस समय राजा जय सिंह वहाँ पे राज करते थे आगरा में। उनसे परमिशन ली गई, उनकी ज़मीन में ये तय हुआ कि अब यहाँ पे ताज बनाया जाएगा। शाहजहां बुरहानपुर से चल देते हैं। वहाँ से 4000 और कारीगर जो वहाँ बनाने वाले थे, वहाँ उनके साथ चलते हैं। वहाँ से मुमताज की कब्र से उनको निकाला जाता है, उनकी लाश को, और लेके आया जाता है। लाश ले आने के बाद आगरा में
यमुना नदी के किनारे उनकी लाश को दूसरी दफा दफनाया जाता है। दूसरी दफा दफनाने के बाद 1631 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू होता है। दूर से संगमरमर आता है, कई सारे कारीगर आते हैं। कहा जाता है कि इसमें कुल 20,000 कारीगर लगे थे ताज को बनाने में। 20,000 कारीगर अपना काम करने लगते हैं, ताजमहल बनने लगता है। जब ताजमहल बन के तैयार हो जाता है तो वहीं पे ताजमहल में कब्र बनाई जाती है, जहां तीसरी दफा मुमताज को दफनाया जाता है, और आज भी मुमताज की कब्र वहीं पे है। ताजमहल के बारे में कुछ और चीज़ें चलती हैं। कहा जाता है कि इसको बनाने में उस समय में कुल 50 लाख खर्च हुआ था, पर ये कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं बताते। कहते हैं कि 50 लाख तो सिर्फ कारीगर जो थे उनका खर्च था, बाकी इसको बनाने में कुल 4 करोड़ रुपए लगे थे, क्योंकि कारीगर के अलावा संगमरमर का खर्च और चीज़ें जो आती थी बाहर से, उन सबको मिला के उस समय में 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो ये थी ताजमहल की कहानी, जो प्यार की निशानी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.